नमस्ते। अभ्यास योग कार्यक्रम में पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। भाई बहन लोग, ये तो साप्ताहिक प्रोग्राम है, योग संबंधी प्रोग्राम है। और योग एगो ऐसन पद्धति है जन आज से नहीं सदियों से हैजा परी बात है। पर आज देखत है जा कि इंसान इतना व्यस्त हो गल बा कि उनकरा योग करे के समय ना मिलेला। योग स्वस्थ जीवन के आधार है, स्तंभ है। आज के कार्यक्रम में देखब जा फिर एक बार कि हमनी के मन जोन है और शरीर के बीच में कौन संबंध है, और जब ई तालमेल नहीं खाला त का होवेला। मिली जा मास्टर अरुण जी से जो हमनी के बताइयन शरीर और मन के बीच में फिर एक बार कौन संबंध बा। मास्टर अरुण जी नमस्ते। नमस्ते धर्म जी। गल सप्ताह देख रही जा कि शरीर और मन के बीच में कौन संबंध बा। जी, आज यही पहलू के जारी रखब जा और देखब जा कि कब्बो कब्बो जो बा जब मन स्थिर ना रहेला तो शरीर भी बिगड़ जाला। जी, और कुछ वो लोग डॉक्टर के पास भी जालन जा, बोलन जा डॉक्टर हमके हाई हुआ था, हाउ हुआ था, हाउ हुआ था। डॉक्टर चिकित्सा करला के बाद ओके कुछ नहीं लौकेला। जी, पर फिर बोला कि हाई सब तोहर माइंड में है। जी, माइंड और मन जानना जा एक है। जी। माइंड के आकार कैसन बा और वो कैसे काम करेला। जी, बिल्कुल धर्म जी। हमनी के बहुत बात कइले बानी माइंड के बारे में कि जौन चीज़ हमनी के देखली नहीं कि आज तक ओकर बारे में बात करे में बड़ा मज़ा आवेला। अगर हम केवल अपने शरीर के समझ जाइब जा तो सब कुछ सरल हो जाई। एक दोहा के माध्यम से अगर आपके हम समझाई, मन संचालक देह का मन कर सकल पसार। ई मन ही संचालक बा देह के, और यही मन के कारण बाहरी जो सृष्टि बा या जो भी बाहर में घटित होता वो मन के आधार पे ही घटता, क्योंकि मन बाहर मुखी बा। अगर हम अपने आप के अंदर कर ली और देखी हर बार के तरह जो कोनो घटना घटा था हमनी के पास में, हम पे के तरह प्रभाव डाला था और हमार तरफ से के तरह रिएक्शन आता, के तरह प्रतिक्रिया करे तनी हमनी के। तो आप देखब कि धीरे धीरे आप अपन मन के समझ जाए कि ओकर एक दायरा बा, जो उ देखले बा वही के आधार पे वो रिएक्शन करावता आपसे। जो रिएक्शन होगा था वो बॉडी से होगा था। यही सरल उपाय बा समझे के कि मन बहुत दूर के चीज़ बा। अगर हम केवल बॉडी के समझ जाएं, जे तरह हम कुछ चीज़ देखा तनी, सुना तनी, जो स्टोर कैले बानी, जो अच्छा लगा था, उहे सुन लेके, उहे चख लेके मन करेला बार बार। यानी कि जिंदगी में जितना हमनी के लोचा होवेला वो मन के कारण ही होवेला। अब हमरा मधुमेह होई, बीमारी होई, जी, हमके मन करे बा लड्डू खाई के। जी, पर हमर दिल बता नहीं नहीं खइबा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। लेकिन मन बार बार होवे खोजेला जी, काहे के टेस्ट करे के ओके अच्छा लगल बा, जीभ जी, के अच्छा लगल बा। जी, तब मन जो है एगो अइसन इंद्रिय है जिनकेरा बस में रखे के बहुत मुश्किल रहेला। कोनो उपाय बा। जी। जिसन कि आप कहनी है, मन अंतःकरण बा और हमनी के पास 5 इंद्रिय बा। मन और इंद्रिय अलग अलग बा। मन इंद्रिय के साथ में मिलके जो हम सृष्टि प्रवाह में हमनी के जोनो कार्य करतनी जा वो कार्य करेनी जा। मन के बस करला के बजाय अगर हम अपने आप के वही मन के द्वारा अपन उत्थान कर लेब जा, जे तरह की हमनी के पहले भी बात कर ले रहनी जा कि मन वो चीज़ बा जो पहाड़ के नीचे जाके कुकुर के नियर पानी पी सकेला, और उहे मन अगर हमनी के चाहब तो पहाड़ पे चढ़ा दे। तो मन ना चेतन बा और ना ही जड़ में बा, ना ही हमनी के नीचे गिर सके नहीं जा, ना ही ऊपर जा सके नहीं जा। लेकिन मन ही आधार बा जो हमनी के ऊपर और नीचे लेके जा सकेला। तो केवल अगर एक माध्यम से हम समझी कि हमनी के मन नहीं खींचा, हमनी के शरीर नहीं खींचा, पर उहे मन की यूटिलाइज करके हम अपन उत्थान कर सकीने, बस इतना ही यूटिलाइजेशन हमने की करे के बा मन के। मास्टर अरुण जी सब जानकारी खातिर बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद शुभ अरुण दिन, जी। नमस्ते। आपके भी। तो भाई बहन लोग देख लीजा कि मन के यदि बस में कर लेला तो सबके बस में कर ला, यानी कि शरीर के भी बस में कर लेला। और जिनके बिल्ला जा कि स्वस्थ जीवन तभी संभव रही जब मन स्थिर रही, मन शांत रही। तो चला आज के अभ्यास योग में ऐसा ऐसा आसन देखब जा जन मन के शांत रखेला और शरीर के स्वस्थ रखेला। मास्टर रूमी जी के साथ। नमस्कार। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास करेंगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, किसी तरह की इंजरी, एब्डोमिनल सर्जरी या कोई भी सर्जरी में इन पोस्चर्स की अभ्यास ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन इन पोस्चर्स की अभ्यास ना करें। जो भी पोस्चर्स करनी है आपकी इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शन से ही करें।
सो आज हम 2 फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में एंड 2 फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे सिटिंग पोजीशन में। अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, कोई भी कठिनाई हो अभ्यास में अपने आप को फोर्स ना करें, धीरे से करें। प्रैक्टिस से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, पोजीशन पोस्चर इम्प्रूव होती है, अच्छे से अच्छे होते हैं। लेकिन शुरू में दिक्कत होती है, जितना कर पाते उतना ही करिए, जितना बेंड हो पा रहे उतना ही करें। योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। क्रॉस लेग यानी सुखासन, इस पोजीशन में बैठे, नहीं तो स्वास्तिकासन, इस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा में, रीढ़ की हड्डियां सीधी रखें, आंखें बंद। कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। गहरी श्वास ले पेट से और श्वास को पूरी तरह से छोड़ें। फिर से गहरी श्वास ले और श्वास को पूरी तरह से छोड़ें। गहरी श्वास ले और श्वास को पूरी तरह से छोड़ें। कॉन्शियस ब्रीदिंग जारी रखते हुए दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। जनयधीन बंधन करे कहीं विधि की जैसे, बारे पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, बारे बारे बंधने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वह सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति 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 है। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें। अपनी सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आया। आंखें खोल के हाथ को देखें। अभी अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। पहला अभ्यास करेंगे हम पदहस्तासन। स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ लेके आए। हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पीठ को सीधा रखते हुए अपनी कमर से, लोअर बैक से बेंड होना शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना ही बैंड होइए, फोर्स ना करें, घुटने सीधी रहे। सिर को नीचे की तरफ करते हुए इस पोजीशन में पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके आए। पीठ को सीधा रखते हुए ऊपर वापस आए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को साइड से नीचे की तरफ लेके आए। अगले अभ्यास
फॉरवर्ड बेंडिंग की है। प्रसरित पदत्तासन। दोनों पैर को अलग कर ले, 3 से 4 फीट की गैप कर ले। श्वास को छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखें। अपनी कमर से यानी लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। घुटने सीधी रखें। आप आपकी एंकल्स पकड़ सकते हैं, नहीं तो टोस को पकड़ सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जितना झुक सकते हैं उतना झुके। एवरी एक्सेलेशन में आप नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करें। ब्रीदिंग जारी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। सिर को ऊपर की तरफ लेके आए। कमर सीधा रहे और दोनों पैर को धीरे धीरे पास में लेके आए। जल्दबाजी में इस पोस्चर को ना करें, बैलेंस भी कर सकता है। थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद करके ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें। यहाँ पे सिटिंग पोजीशन में चले आए। अभी बैठ जाए वज्रासन में, अपनी यानी घुटनों के ऊपर बैठ जाए। दोनों एरियो के ऊपर बैठे। इस पोजीशन में हम 2 और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। शशांक आसन की अभ्यास करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी तरह की सर्जरी में इस पोस्चर को ना करें। कोई प्रेग्नेंट वुमेन एब्डोमिनल सर्जरी में स्पेशली इन पोस्चर्स को ना करें। पीठ के दर्द पे कर सकते हैं, पीठ के दर्द के लिए अच्छा है। यहाँ से हम शशांक आसन करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए अपनी कमर ना उठाए। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। हेड नहीं नीचे पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से पोस्चर अच्छी होती है। कमर नीचे रखें, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। पीठ को सीधा रखते हुए हेड को जितना आप नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लाए। श्वास छोड़ते हुए आप झुकने की कोशिश करें। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें, पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लेते हुए वापस चले आए। पीठ को सीधा रखते हुए वापस आए। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। अगले अभ्यास सिमिलर है, खाली हाथ हम सामने नहीं लाएंगे। हाथ को ढीला छोड़े, पाम फेसिंग अपवर्ड। पीठ को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके। कमर ना उठाए, कमर बिना उठाए आप जितना झुक सकते हैं झुके। पीठ को रिलैक्स करें, हथेलियों को नीचे रखें, अपनी एल्बोज को नीचे रखें, हाथ को रिलैक्स करें, पीठ को रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3। करने से पहले हम बता देना, जो पहले भी बताया, किसी तरह की एब्डोमिनल सर्जरी और प्रेग्नेंट वुमेन इस पोस्चर को ना करें। दोनों हथेलियों को ढीला छोड़े, आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग सीलिंग। पीठ को सीधा रखे, कमर को ना उठाए,
कमर को बिना उठाए श्वास छोड़ते हुए अब जितना आगे झुक सकते हैं झुके। सिर को नीचे ला सकते तो लाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, कमर ना उठाए। हाथ को रिलैक्स करें, पीठ को रिलैक्स करिए। इस पोजीशन में आप रिलैक्स करें पीठ को। ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए वापस आए, श्वास लेके फिर वापस आए वज्रासन में। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद, वज्रासन में रिलैक्स करें 10 सेकंड तक। पेट से ब्रीदिंग करते रहे, पेट से श्वास ले और श्वास छोड़े। इन सारे पोस्चर से आपकी ब्लड सर्कुलेशन हेड पे, फेस पे बहुत ही अच्छा होता है और अपने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, फेशियल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है और पीठ के लिए भी अच्छा है। फॉरवर्ड बेंडिंग में लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है और आपका पैर जितना स्ट्रेचिंग पड़ेगा उतना ही फ्लेक्सिबल होगा। अगले अभ्यास करेंगे प्राणायाम की। आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाए, नहीं तो स्वास्तिक आसन में बैठ जाए। आज की प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी चैंटिंग। फिर से ये चैंटिंग, ये प्राणायाम अपने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हेड रीजन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको नींद की कमी है, इंसोमिया की बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। भ्रामरी करने से रात में अच्छा नींद होती है और किसी तरह की ब्रेन की इशू है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। बी ब्रेथ करना है, भ्रामरी चैंटिंग भ्रमर की तरह साउंड करनी है। जीभ को ऊपर लगा के श्वास लेते हुए हम साउंड करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा में रखें और श्वास लेते हुए भ्रमर की तरह साउंड करें। हम भ्रामरी चैंटिंग 3 राउंड्स और करेंगे सन्मुखी मुद्रा के साथ, हैंड्स पोजीशन। पहले आप देख ले सन्मुखी मुद्रा कैसे करें, फिर आप इस अभ्यास को करें। जीभ को ऊपर लगाए, अपनी थंब से कान को बंद करना है, या तो अंदर से और बाहर से भी बंद कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इंडेक्स फिंगर्स आईब्रोज के ऊपर लेके आए और मिडिल फिंगर से धीरे से आंखों को बंद करना है, दोनों आंखें को बंद करना है। रिंग फिंगर से नाक को आधा बंद करना है और छोटा फिंगर यानी आपके लिटिल फिंगर लिप्स के साइड में रहेगा। श्वास लेते हुए हम भ्रमर की तरह साउंड करेंगे। इनहेल, श्वास लीजिए। फिर से श्वास लीजिए। फिर से श्वास लीजिए।
करें। बी, पीठ के बल लेट जाए शवासन में रिलैक्सेशन के लिए। धीरे धीरे पीठ के बल आ जाए। दोनों पैर को अलग कर ले, दोनों हथेलियां अलग कर ले शरीर से। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, सीलिंग की तरफ। आंखें बंद करें। गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास छोड़ें। अपनी एक्सहेलेशन को लॉन्गर रखें। आराम कीजिए। आपकी हीलिंग और पीस के लिए हम योगिक प्रार्थना करेंगे। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो। प्रारंभ है प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो। सब रक्षक प्रभु आप है। सर्वदेव पराधे, कीरे कुंजरा नेता है। पूर्ण कुश नेतम है। नीरे तो छाते से जानिए, पवन पचासी ज्ञान। देव सदा फल अगम है। ब्रह्मो विद्या विज्ञान। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाए, अपनी हाथ की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मुड़ के बैठ जाए। क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठे, नहीं तो स्वास्तिका आसन में बैठ जाए। पीठ सीधी रखे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। 3 बार गहरी डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लीजिए, गहरी श्वास ले और श्वास को कंप्लीटली छोड़े। फिर से गहरी श्वास ले और श्वास को छोड़े। गहरी श्वास ले और श्वास को कंप्लीटली छोड़े। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में और कॉन्शियस ब्रीदिंग जारी रहे। शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो। पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दरे हंस
कर शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले अभी। हथेलियों को गर्म करते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। चेहरे को अच्छे से मसाज करें। अपनी सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यही पे समाप्त है। धन्यवाद। तो भाई बहन लोग, ई रहल अभ्यास योग कार्यक्रम और आप लोग के साथ रहने का खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, मन के बस में कर लेला तो शरीर तोहर बस में रही और जीवा भी, यानी कि सब इंद्रिय तोहर बस में रही और तोहर जीवन सकी सार्थक हुई। बस एक गो माध्यम बा मन के स्थिर रखे के और ऊ है अभ्यास योग। कार्यक्रम देखते रहिए। मिलब जावत सप्ताह यही बखत यही चैनल पर यही कार्यक्रम के साथ। तब तक खातिर पूरी टीम की तरफ से शुभ दिन। नमस्ते।